भारत सरकार तीनों काले कानून वापस लेगी, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाएगी। समय कितना लेगी ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कि 2021 में होंगे या 2022 में होंगे, 2023 में होंगे, लेकिन ये गारंटी है 2024 तक जरूर हो जाएंगे। और ये जनता के सबसे अच्छे दिन है कि भारत का अन्नदाता 7 महीने से सड़कों पे पड़ा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये अच्छे दिन है कि जिन देश की जनता ने एक एक रुपया करके भगवान प्रभु राम के लिए चंदा दिया और उस चंदे को ये चंदा चोर खा गए, वो देश के अच्छे दिन है। तो जो आंदोलन में माहौल खराब कर रहे हैं वो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि आंदोलन को बदनाम नहीं कर पाए, किसी वेज पे आंदोलन को तोड़ नहीं पाए। तो अब जो है इन्होंने एक नया फंडा लगा दिया कि ऐसे किसी की बेटी बहन को बदनाम करो, आंदोलन पर ब्लेम लगा दो। कानून है, इनके मुताबिक जो जनता जिस तरह इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़पी है, वो रोटी के लिए तड़पेगी। ये देश में जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, वो व्यापार करने आई थी और व्यापार करते करते उसने हमारा देश गुलाम कर लिया था। इसी तरह से मोदी का एक प्लान है कि भारत में अडानी अंबानी कंपनी को इतना स्टेबल कर दो और जनता की जो भी प्रॉपर्टी है वो उनके अंडर में आ जाएगी। सरकारी प्रॉपर्टी वो दे ही रहा है, तो किसान की खेती बची, इसे भी दे दो। हिंदुस्तान हो या प्रदेश हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो किसान की बात करेगी वो देश में राज करेगी, और जो किसान की बात नहीं करेगा उसको सरकार से जाना पड़ेगा, फिर बाय बाय उसको कहना पड़ेगा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਤਾਊ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋलन के बारे। अब आप गलबात साझी करते हैं। अगर हम सर बात करें इन कानूनों की, पहले कानून ये बताइए, कानून इतने लंबे समय से हमारे किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, 11 मीटिंगें हो चुकी हैं, कोई हल नहीं निकला। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका कोई हल निकल सकता है? निकल सकता है नहीं, निकलेगा। और ये भारत सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। भारत सरकार तीनों काले कानून वापस लेगी, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाएगी। समय कितना लेगी ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कि 2021 में होंगे या 2022 में होंगे, 2023 में होंगे, लेकिन ये गारंटी है 2024 तक जरूर हो जाएंगे। जो लोग हमारे किसानों को अत्तवादी बोलते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलना। तो जो किसान को आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, माओवादी कहते हैं, नक्सली कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों में से किसी एक आतंकवादी को पकड़ा? तो जो ये शब्द कह रहा है वो भारत के समस्त किसान जाति का अपमान कर रहा है और वो हिंदुस्तान का प्यारा नहीं है। जो किसान को, जो देशभक्त किसानों को इस तरह की उपाधि दे रहा है, वो उपाधि देने वाला, हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहने वाला, वो देशद्रोही है। मोदी सरकार ने कहा था कि भी अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों के अच्छे दिन आ गए, किसानों के अच्छे दिन आ चुके हैं उनके कहने के मुताबिक? हाँ, अच्छे दिन आ चुके हैं। जो मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन, तो इसी जनता ने कहा था आने वाले हैं। और ये जनता के सबसे अच्छे दिन है कि भारत का अन्नदाता 7 महीने से सड़कों पे पड़ा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये अच्छे दिन हैं। जो गंगा में लाशें बह रही हैं, गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गए हैं, वो अच्छे दिन हैं। जो हम लोग उसके लिए ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरे हैं, वो भारत की जनता के अच्छे दिन हैं। जो हॉस्पिटल नहीं है, दवाई नहीं है, वो भारत के अच्छे दिन हैं। कि जिन देश की जनता ने एक एक रुपया करके भगवान प्रभु राम के लिए चंदा दिया और उस चंदे को ये चंदा चोर खा गए, वो देश के अच्छे दिन हैं।
अगर हम बात करें जहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं, कहीं ना कहीं बोला गया था कि एक लड़की आई थी, वो किसी बाहरी सूबे से थी, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, बाद में उस लड़की की डेथ हुई, से उसको कोरोना पॉजिटिव बोला गया था। तो इस बात का तब खुलासा हुआ था कि आपको लगता है कि यहाँ पर लड़कियों के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ हो रही है या फिर लड़कियों के साथ ऐसा कोई व्यवहार हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ आंदोलन में उधर अलग अलग महिला विंग बनी हुई है और 6 बजे के बाद उस महिला विंग में उनके परिवार का व्यक्ति भी नहीं जा सकता। महिलाओं की ड्यूटी है उस पर, सारी महिला उसकी विंग के बाहर महिलाओं की ड्यूटी है, बाकी यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की और किसानों की ड्यूटी लगी हुई है। तो यहाँ तो कोई नहीं है, सब बहन बेटी सब ऐसी घूमती हैं, सब खाना खाते हैं, आते जाते हैं सब। जो जी बातें हो रही हैं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, क्या आपको लगता है ये आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है और जन आंदोलन में इसमें सुरक्षा किसकी है? सरकार की। सरकार के पुलिस वाले कितने बैठे हैं, तो सुरक्षा वे देखेंगे। अगर कोई गलत आदमी है, उनकी LIU घूम रही है, तो वो पहचान करेगी गलत आदमी है, पकड़ो। ये तो माननीय राकेश टिकैत जी ने पहले ही कह दिया कि गलत आदमी होगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे, तो गलत आदमी है ही नहीं, यहाँ होगा तो पकड़ा जाए। हमने तो यहाँ से खुद पकड़ पकड़ के, जो बीजेपी के थे, भेष छुपा छुपा के आ रहे थे, उन्हें पकड़ के कितनी दफ़े हमारी जो वॉलंटियर है उन्होंने पकड़ के पुलिस को दिया, वे बीजेपी के लोग थे। तो जो आंदोलन में माहौल ख़राब कर रहे हैं वो बीजेपी और RSS के लोग हैं, क्योंकि आंदोलन को बदनाम नहीं कर पाए किसी वेज पे, आंदोलन को तोड़ नहीं पाए। तो अब जो है इन्होंने एक नया फंडा लगा दिया कि ऐसे किसी की बेटी बहन को बदनाम करो, आंदोलन पर ब्लेम लगा दो। क्या आपको लगता है कि जो 2022 में आपकी जो सरकार होगी, आप उस कैसी सरकार चाहते हैं 2022 में? देखिए, 2022 में नहीं, आज के बाद हिंदुस्तान हो या प्रदेश हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो किसान की बात करेगी वो देश में राज करेगी, और जो किसान की बात नहीं करेगा उसको सरकार से जाना पड़ेगा, फिर बाय बाय उसको कहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को किसान आंदोलन के साथ जोड़ा जा रहा है, बोला जा रहा है कि किसान वहाँ पे बैठे हैं इसलिए कोरोना महामारी ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि कोरोना महामारी नाम की कोई बीमारी है? नहीं, देखिए, बीमारी है तो उसका इलाज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इन्होंने बनाए नहीं। इन्होंने तो आज तक 7 साल में जो राजनीति की है वो हिंदू मुस्लिम पे की है, शमशान घाट और कब्रिस्तान पे की है। तो हॉस्पिटल इन्होंने बनाए नहीं, स्कूल इन्होंने बनाए नहीं, तो इनके पास क्या है? अगर कोरोना बीमारी है हॉस्पिटल जाओ, किसान का रास्ता अलग है, संसद की तरफ है, हॉस्पिटल का रास्ता इधर है। और अगर बीमारी है, चलिए मैं तो मानता हूँ बीमारी है, बीमारी का इलाज है। और बीजेपी वाले ये बताएं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताए कि वो किसानों की किस रैली में या किस धरने में गया है जो उसको कोरोना हुआ। बीजेपी के सारे नेता हैं जिनको कोरोना हुआ, वो किसानों के किस धरने में गए जिनको कोरोना हुआ? यहाँ तो किसी किसान को हुआ नहीं। आप यहाँ देख लो, बॉर्डरों पे किसी पे भी कोई मास्क नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता। अगर बात कर ली जाए जहाँ पर जो अभी बोल रहे हैं कि किसानों का आना यहाँ पर कम हो गया है, उसके पीछे का क्या कारण है कि वाकई किसान यहाँ पे आने कम हो गए हैं? ये धरना हमारा है किसानों का, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। यहाँ आदमी कम रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं, कितने करने हैं, ये हमारे जत्थेदार तय करेंगे। हम सरकार के गुलाम नहीं है कि सरकार या ये चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया तय करेगी कि हमारे यहाँ कितने आदमी होने चाहिए। तो ये हमारी मर्जी है, हमें खेती भी करनी है, देश की जनता को भूखा नहीं मरने देना, हमें उसके लिए अन्न भी उगाना है। जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, कि आपको लगता है कि पंजाब सरकार ने या फिर दिल्ली सरकार ने कि आपकी कोई सहायता की हो किसी भी और से? पंजाब सरकार ने कोई आपकी सहायता की है किसी भी पक्ष को, जब से आपका जहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हुआ है? नहीं, पंजाब सरकार का मुझे जानकारी नहीं, उसने करी होगी तो उधर के बॉर्डर पे करी होगी। दिल्ली सरकार ने कोई सहायता दी हुई यहाँ पर? दिल्ली सरकार कौन सी, केंद्र की या राज्य की? केजरीवाल सरकार की। नहीं, केजरीवाल से एक दिन रात को जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हमसे वो मांगा था, हमारा पानी और वो सब बंद कर दिया था, तो हमारे माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार मना करे कि हम नहीं दे सकते तो हम दिल्ली से मांग लेते हैं। तो उनकी ये बात सुन करके मीडिया पे दिल्ली सरकार ने पानी के टैंकर वगैरह तुरंत भेजे थे। फिर भी राकेश टिकैत जी ने कहा था नहीं, हम उत्तर प्रदेश सरकार से ही लेके मानेंगे। तो ये था, कोई बात नहीं। देखिए, कोई मदद करता है उसका स्वागत है, कोई भी हो, देश का कोई नागरिक हो। हम तो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि तू आइए ना बीच में जनता के,
हमारे किसानों के बीच में आओ, आके यहाँ घोषणा कर दो, तेरा भी मुंह फूल माला डाल के स्वागत करके भेजेंगे हम तो। क्या आपको ये लग रहा है कि ये कानून जो लागू किए गए थे कि आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, कि उनको ख़त्म करने के लिए ये कानून लागू किए जा रहे हैं? ये उसको ख़त्म करने के लिए नहीं है। ये देश में जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, वो व्यापार करने आई थी और व्यापार करते करते उसने हमारा देश गुलाम कर लिया था। इसी तरह से मोदी का एक प्लान है कि भारत में अडानी अंबानी कंपनी को इतना स्टेबल कर दो और जनता की जो भी प्रॉपर्टी है वो उनके अंडर में आ जाएगी। सरकारी प्रॉपर्टी वो दे ही रहा है, तो किसान की खेती बची, इसे भी दे दो। और जो कानून है इनके मुताबिक जो जनता जिस तरह इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़पी है, वो रोटी के लिए तड़पेगी। तो वो रोटी के लिए, रोटी को ही सबसे ज़्यादा विकास मानेगी, क्योंकि 100 रुपये किलो अनाज हो जाएगा तो कैसे खाएंगे। लेकिन किसान है, ये ना खुद भूखा रहना पसंद करता है, ना देश की जनता को भूखा रहना देना चाहता है। वो इसकी लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई नहीं है, अब पूरे देश की लड़ाई है ये। अगर 26 जून की बात की जाए तो 26 जून को क्या रणनीति की जा रही है, क्या रणनीति होगी 26 जून को? 26 जून को जितने भी 28 प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब जगह राज्यपाल और उपराज्यपाल का घेराव किया जाएगा शांतिपूर्वक, और उसमें उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम, जिसको राज्यपाल को दिया जाएगा, उनके माध्यम से वो राष्ट्रपति को जाएगा। और राष्ट्रपति से कहा, उसमें निवेदन किया जाएगा कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, कि आप राजा हैं, राष्ट्रपति राजा है, प्रधानमंत्री राजा नहीं है। कहीं ना ये इस कोरोना महामारी के कारण केंद्र की मोदी सरकार के साथ किसानों की बातचीत बंद हो गई थी। उसके बाद किसानों की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी, उसका कोई जवाब या फिर सरकार की ओर से कोई पहल की गई है बात करने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं आई। किसानों को ये बदनाम करते कि किसान बात नहीं करते हैं। हमारे उसने संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको चिट्ठी भी लिख दी कि भाई बात करिए, तो अब वे किसान को इस बात पे नहीं घेर सकते जनता के सामने कि किसान बात नहीं करना चाहता, सरकार बात नहीं करना चाहती। और जब सरकार का मन करे तब बात कर ले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आंदोलन चलेगा बरसों। तो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।